अपनी कटी हुई जबान के लहू से दीवारें जिंदान पर लिखते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन तेरे जितने भी हैं हो जाएं खाक सब, मुखलिस हैं जो तेरे उनकी वफाओं की खैर हो। दुश्मन तेरे जितने भी हैं हो जाएं खाक सब, मुखलिस हैं जो तेरे उनकी वफाओं की खैर हो। हर सिमत सब पर जमू की धूमधाम है, हर सिमत सब्ज परचमों की धूमधाम है। परचम की खैर हो, फिजाओं की खैर हो। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद उल्फत साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाएं। जनाब मोहम्मद उल्फत साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व काना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे हम मकतब साथियों और मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है ये ज़र्रा है आफ़ताब को हैरान किए हुए। जनाब आला, वो पाकिस्तान जो कि अपनी तकमील से पहले पैरों में ग़ुलामी की जंजीरें, हाथों में मज़लूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रस्म रिवाज, जुल्म ज़्यादती, जबर तशद्दुद को पहने हुए हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात थी उस वक्त की कि अभी पाकिस्तान मारे से वजूद में आया न था, अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी। हर जानिब जुल्म ज़ियादती का समा था, कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ, ये मुसलमान है इसे कत्ल कर दो आम रिवाज था। डर डर के जीना यही तो निज़ाम था। आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जला दिया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ दी गईं, कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे ज़ईफ बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कंधों पर कई बेटों के लाशें उठाए। जनाब अली वक़ार, अब ऐसे में तारीख तकती थी एक राह ऐसे शख्स की जो इंसाफ दिलाएगा, जो इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से निजात दिलाएगा। ऐसे में चरागे उम्मीदे बशर ने सिमते मगरिब देखा तो मशरिक से एक ऐसा सूरज तलु हुआ जो दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सिपाही बनकर नारे तकबीर बुलंद करके हक को सदाकत की शमशीर लिए हुए गुलामी की जंजीरों को काटने आया, पैगामे आज़ादी देने आया। फिर दुनिया ने देखा कि चौहदे मुसलसल की दास्तान निगार वतन की सलामती का उन्वान बन गई और दुनिया में एक नई सल्तनत पाकिस्तान बन गई। जनाब आला, 27 रमज़ानुल मुबारक को उम्मते मुहम्मदिया को कुरान पाक का तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन को उम्मते मुसलमा को पाकिस्तान का तोहफा अता फरमाया। ऐ कायद, तूने कर दिखाया वो काम जिससे ज़र्रा है आफ़ताब को हैरान किए हुए। जनाब आला, मेरी आंखों के सामने फिरोज खान हैं जो कारगिल की जंग में दुश्मन को मात देते हैं, अंग्रेजों को धूल चटाते हैं और तमगे जुरत हासिल करके आफ़ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने बहादुर नौजवान टीपू सुल्तान हैं जो अंग्रेजों को धूल चटाते हैं
और शेरे मैसूर का लक़ब पाकर आफताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने कमसन फातिमा बिनते अब्दुल्ला है जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी, शहादत का रुतबा पाकर आफताब को हैरान कर दिया। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन है जिनकी जबान काट दी जाती है, जिनके नाखन चीर दिए जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है। वो अपनी कटी हुई जबान से, अपनी कटी हुई जबान के लहू से दीवारे जिंदान पर लिखते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और आफताब को हैरान कर देते हैं। जनाबे आली वकार, फिर मेरी आंखों के सामने मोहम्मद अली सदपारा है जो 12,000 मीटर ज़ैद बुलंदी पर जाकर सब्ज हिलाली परचम लहराया और आफताब को हैरान कर दिया। जब ये जर्रे आफताब को हैरान करने के लिए निकले तो मैदान बदर में 313, करबला में 72, पाक फिजाया के राशिद मिनहास हों या पाक फौज के मेजर इसहाक, अरे ये वो जर्रे हैं जब ये वतन के लिए निकलते हैं तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। मर तो जाते हैं मगर दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं, हर हाल में, हर दौर में, हर हाल में, हर दौर में ताइंदा रहूँगा, हर हाल में, हर दौर में ताइंदा रहूँगा, मैं जिंदा जावेद हूँ पाइंदा रहूँगा। तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, मैं तारीख के औराक में आइंदा रहूँगा। ये जर्रा है आफताब को हैरान किए हुए। पाकिस्तान वस्सलाम।